हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 48 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज चल रही हैं सीरीज नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो लाइक नेशनल कमीशन फॉर एसटी, द नेशनल कमीशन फॉर एसटी इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन द सेंस डेट ये डायरेक्टली एस्टेब्लिश की जाती है बाई आर्टिकल 338 ए। जो 338 हम पढ़ चुके हैं, और जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है, फॉर नेशनल कमीशन फॉर एसटी इट्स आर्टिकल 338 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखते हैं कि जो इसकी सेपरेट कमीशन क्यों है फॉर एसटी। जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी जो केम इनटू बीइंग एज द रिजल्ट ऑफ द जो 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1990 का। और जो कमीशन है वो एस्टेब्लिश की गई थी आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन के। जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 338 ही था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरिंग ऑल द सेफ गार्ड जो एससी और एसटी के लिए प्रोवाइडेड किए जा गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और किसी भी अदर लॉ के द्वारा। जियोग्राफिकली और कल्चरली जो एसटी आर डिफरेंट फ्रॉम द एससी और इनकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट होती हैं। इसलिए 1999 में एक न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्रिएट की गई थी कि प्रोवाइड कर सके एक शार्प फोकस फॉर द वेलफेयर डेवलपमेंट एसटी के। और ये फील किया गया जो नेसेसरी डेट जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर शुड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द एसटी एज इट वुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिवली feasible फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर टू परफॉर्म देयर रूल। तो जोग्राफिकली और कल्चरली जो एसटी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एससी से, और उनकी प्रॉब्लम भी डिफरेंट होती है। और इसलिए 1999 में एक न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्रिएट की गई जिससे वो शार्पली फोकस कर सके वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए एसटी का। और ये एक नेसेसरी फील्ड की गई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वो सभी जो वो कोऑर्डिनेट करे सभी जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एसटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबल नहीं हो पा रही थी, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, कि जिससे वो अपने रोल परफॉर्म कर पाएँ। हैंस इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एस टी मोर इफेक्टिवली इट वॉज प्रपोज टू सेटअप अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एस टी। बायफोर्ड कर दिया था, बायफोर्केशन जो कंबाइंड नेशनल कमीशन थी एस सी और एस टी की, जो हमने पिछली जो उसका चैप्टर उसमें देख चुके हैं। और ये डन किया गया था 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का। फर्दर जो 338 अमेंड कर दिया गया और एक नया आर्टिकल 338 ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया। और जो सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वो 2004 में उसका एग्जिस्टेंस हुआ। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, ये अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वोट अंडर हिज हैंड और सील। और इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब फंक्शन देख लेते हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं जो सभी मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड के लिए दिए गए हैं फॉर एसटी के लिए, और उनके वर्किंग को भी बाद में इवेलुएट किया जाता है। इनके इंक्वायर करते हैं कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट जो करता है कोई भी, अगर एसटी के कोई भी राइट्स को हनन हो रहा है, टू पार्टिसिपेट करते हैं और एडवाइस करते हैं कोई भी प्लानिंग प्रोसेस हो अगर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एसटी का। और इनकी इवेलुएट करते हैं प्रोग्रेस जो हो रही है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। डी प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट annually at such other time as it may deem fit the report upon working of those safeguard जो safeguard रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम कर रहे हैं उन पे चल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो उन पे क्या वर्क हुआ है उसके रिगार्डिंग ये प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट देते हैं। ये दे मेक रिकमेंडेशन टू मेक रिकमेंडेशन कि जो भी मेजर्स इफेक्टिवली ले जा रहे हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि जो भी सेफ गार्ड है उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और अदर मेजर फॉर द PWD जो आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया था कि कीवर्ड आप याद रखेंगे, प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एसटी। और नेक्स्ट इज ऑल्सो सिमिलर है कि जो डिस्चार्ज कर सकेंगे सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द एसटी एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अदर फंक्शंस देखते हैं कि 2005 के अंदर प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किए थे अदर फंक्शन इस कमीशन को इन रिलेशन टू द PWD एंड ए, दैट इज प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट और एडवांसमेंट एसटी की। फर्स्ट है कि मेजर्स टू बी टेकन और कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया, जो हमारी करंट में भी अभी चल ही रहा था। और बी है कि मेजर्स टू बी टेकन टू सेफ गार्ड राइट्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, जो इनके राइट्स हैं ओवर मिनरल रिसोर्सेज के लिए, वाटर जो रिसोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग। मेजर्स टू बी टेकन जो डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल्स के लिए और उनके लिए जो लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज हैं उस पर काम करने के लिए।
मेजर्स लिए जाएंगे टू इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर ट्राइबल ग्रुप डिस्प्लेस बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण ये यहाँ से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई है, डिस्प्लेस हुई है, तो उन्हें रिहैब करने के लिए और दोबारा उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए उनका मेजर्स लिए जाएंगे। और मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, लैंड से उन्हें एलिनेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द लैंड एंड टू इफेक्टिवली रिहेबिलिटेट सच पीपल इन दोज केस एलिनेशन हैज़ ऑलरेडी बीन टेक प्लेस, जहाँ से उन्हें हटा दिया गया है वहाँ पे भी उन्हें दोबारा रिहेब किया जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी वो हटा दिए चुके हैं, और प्रिवेंट किया जाएगा उनका एलिनेशन कि ट्राइबल पीपल का उनके लैंड से। और मेजर्स लिए जाएंगे टू टेकन टू इलिसिट मैक्सिमम कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, कि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और सोशल एफॉरेस्टेशन में भागीदारी हों। मेजर्स लिए जाएंगे टू टेकन टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा पेशा एक्ट था, हम पंचायत चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रोविज़न ऑफ पंचायत दैट इज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। एट्थ है कि मेजर्स लिए जाएंगे टू रिड्यूस करें और अल्टीमेटली एलिमिनेट ही कर दें कि जो प्रैक्टिस है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जो ट्राइबल्स के द्वारा, जिससे क्या हुआ है कि कॉन्स्टेंट डिसएम्पावरमेंट और डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का और एनवायरनमेंट का। ये पूरा ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, जो कमीशन है एनुअली अपनी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को, और ही कैन ऑल्सो सबमिट अ रिपोर्ट एज व्हेन इट थिंग्स नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि एनुअली ही हो। और ये प्रेसिडेंट जो क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं अलॉन्ग विद जो मेमोरेंडम होता है, एक्सप्लेन करता है कि जो भी एक्शन उनकी रिकमेंडेशन पे लिए गए बाय द कमीशन और ये टेकन बाय द कमीशन। और मेमोरेंडम में ऑल्सो होते हैं रीजंस भी कि कोई भी रिकमेंडेशन जो मानी नहीं गई फॉर नॉन एक्सेप्टेशन ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट है इसमें कि जो कमीशन है एनुअली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने में रखते हैं अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम, जिसमें एक्सप्लेन किया होता है कि जो एक्शन और जो रिकमेंडेशन बनाई है कमीशन ने उस पर लिए गए हैं। और उसमें ये भी होता है, वो भी रीज़न होते हैं कि जो रिकमेंडेशन कमीशन ने बनाई है जो एक्सेप्ट नहीं की गई, उनके रीज़न भी होते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑल्सो फॉरवर्ड करते हैं इस कमीशन की रिपोर्ट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर, जो गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं विद द सेम जो मेमोरेंडम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कि जो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्शन जो उनकी रिकमेंडेशन पे लिए गए, जो कमीशन की रिकमेंडेशन है। दूसरा ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं कि जो रीज़न फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अब पावर देख लेते हैं कमीशन की, कि वो अपना रेगुलेट कर सकती है अपना प्रोसीजर। कमीशन को इज़ वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। कमीशन जब इन्वेस्टिगेट करती है तो वो एज अ सिविल कोर्ट वर्क करती है, तो वो समन कर सकती है, रिड्यूस कर एनफोर्स कर सकती है अटेंडेंस किसी भी पर्सन की किसी भी पार्ट में इंडिया के, और उन्हें एग्जामिन कर सकती है। एंड इट रिक्वायर द डिस्कवरी और प्रोटेक्शन ऑफ किसी भी डॉक्यूमेंट को वो मंगवा सकते हैं, और एफिडेविट्स को रिसीव करती है, एविडेंस इसको एफिडेविट एज ए एफिडेविट। रिक्वेशनिंग किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड की किसी भी कोर्ट से या ऑफिस से इशू कर सकती है समनिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट, कोई भी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंसल्ट करती है इस कमीशन को रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी मैटर जो एसटी को अफेक्ट करता है। सो गाइज ये नीचे नोट है, रेफरेंस है क्या, इसमें फर्स्ट है जो 338 है वो पार्ट हम देखते हैं 16 के अंदर, एंटाइटल्ड एज स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, उसका पार्ट का नाम है। और ये आर्टिकल स्टार्ट किया था हम पढ़ चुके हैं 89th अमेंडमेंट।